हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, या ये कह लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं। पैराग्राफ राइटिंग, इससे राइटिंग और आर्टिकल ये तीनों एक ही वर्ड है, और हिंदी में हमने सुना है निबंध। सेम हिंदी में जो निबंध है वही आपका पैराग्राफ राइटिंग है। जो पेपर है वो 5 पार्ट में डिवीजन है आपका। आप देख सकते हैं चैप्टर्स हो गए बुक के प्लस पोएम 25 मार्क्स। जो पैराग्राफ दिए होते हैं गिवन, उसमें से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होता है 25 मार्क्स। ग्रामर 15 मार्क्स और फंक्शनल राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स। ऑप्शनल मॉडल्स ये आपके 15 मार्क्स। ये ऑप्शन में 2 पार्ट होते हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर देने होते हैं। ईजी होता है वो भी। तो आज जो करें उस पर कंसंट्रेटेड करते हैं। Write a paragraph in about 100 words on any one of the following topics। तो ऐसे जितने क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, 3 ऑप्शन है। 3 में से मैंने 2 सॉल्व किए, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, या जो मैंने सॉल्व किए वही आप रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको पेपर में वर्ड लाइनिंग पता हो कि कहाँ पे कैसे लाइनिंग लिखना है और कौन कौन से पैराग्राफ NIOS स्पेशली आते ही हैं। जो पहला ऑप्शन है, बुक आर माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट एफर्ट डू आई मेक टू विन देयर फ्रेंडशिप। समझ में आ गया होगा क्या लिखना है पैराग्राफ में, कि बुक बेस्ट फ्रेंड है तो हम उसकी फ्रेंडशिप कैसे विन कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ है। सेकंड, कि एक ओल्ड व्यक्ति है, यानी बूढ़ा व्यक्ति, एक बाइकर ने उसको एक्सीडेंटल कर दिया है उस व्यक्ति को, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। और लास्ट जो है वहाँ पे दिया हुआ है, एक स्कूल का प्यून है, आप स्कूल आते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ये 3 है। वंस आई मिसबिहेव विथ आवर स्कूल प्यून, आई डोंट नो व्हाई आई डिड सो। सिंपल है, पता नहीं क्यों किया, लेकिन हमने उसके साथ मिसबिहेव किया है, ये हमने लिखना है। तो पहला देखते हैं बुक में सिंपल होता है। इजी लाइन आपने उठानी है जो बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही, जैसे यहाँ से मैंने पिकअप किए। व्हेन यू रीड अ बुक, कॉमा, फिर ऐसी छोटी छोटी लाइन आपने उठाने हैं। या 2-3 बार आप रीडिंग भी कर ले तो आपको याद हो जाएगा कुछ लाइनिंग। ईजी ही है। यहाँ पे लिखा है क्यों, क्योंकि हमने बताया कि बुक हम जब रीडिंग करते हैं जब हमें ग्रेट फीलिंग महसूस होता है। बिल्कुल, कुछ बुक कॉमिक्स होते हैं कि एक बार पढ़ना शुरू किया तो तब तक हम नहीं रुकते जब तक कि एंड ना हो। मोटिवेशनल सेम, हिस्टोरिकल सेम। पॉलिटिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें कुछ चीज़ पता होती कुछ नहीं, इसीलिए हम उसे ऐसे बुक्स को जल्दी नहीं स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ रिलीजियस बुक है तो इसके लिए भी रिलीजियस गाइड की ज़रूरत पड़ती है या टीचर्स की, तभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लेसन्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लाइफ के लेसन देते हैं। एंड में सीधा ही मैंने लिख दिया बुक लाइक गोल्ड माइन। इसमें नो डाउट आपने भी ऐसे ही लिखना है जब आएगा। तो अगर एक ही पैराग्राफ, एक लाइन अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। तो इसीलिए मैं सारी लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन और कितना लिखना है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कैसे लाइन का यूज़ करना है। सेम सेकंड मैंने लिखा नहीं है, वो मिस कर दिया, बाइकर वाला। और ये थर्ड है जहाँ पे आपको बोला गया वन आई मिस्ड विथ आवर स्कूल प्यून। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो अब प्यून है आपके स्कूल का, उसके साथ आपने मिसबिहेव किया, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्यून के बारे में लिखा गया है कि स्कूल का प्यून का नेचर सबसे सॉफ्ट होता है अदर ऑफिस के। बिल्कुल सही है, ऑफिस के प्यून इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग बताई गई है एंड में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बताया गया, स्टूडेंट, हेडमास्टर, स्टाफ एंड प्यून, इन सब की कोऑर्डिनेशन, वर्किंग। उसके बाद लास्ट में कि प्यून को कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, सब पूरी लाइफ वो वर्क करता है, फिर भी अमाउंट भी उतना उसकी नहीं होती, यानी पेमेंट भी उसकी उतनी नहीं होती, फिर भी मिसबिहेव किया गया है। तो ये बोला गया है कि हमें एक हम्बल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आपको 2 लाइन यहाँ ऐड कर सकते हैं कि आप इस मिसबिहेव के लिए खुद को रिग्रेट मानते हैं और इसके लिए आप
प्यून को सॉरी भी बोलेंगे। तो ये 2 लाइन ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 है ऑप्शन है आपके, मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन 15 में आया, इससे पहले 14 में आया था। क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आता है आपके पैराग्राफ राइटिंग में। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे बाकी तो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ये सेम होगा, तो इसमें कुछ रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। हाउ आई हैव सेलिब्रेट आवर ग्रैंड मदर 90th बर्थडे। सिंपल है, आपकी दादी की 90th जन्मदिन है, आपको सेलिब्रेट करना है, पहला आपको दिया है। दूसरा ऑप्शन है आपकी सोसाइटी में एक लाइब्रेरी स्टार्ट होना चाहिए, तो इसके लिए इनकरेज वही कि सोसाइटी में लाइब्रेरी बनना चाहिए। उसके बाद एक सेरेमनी है कि चिल्ड्रन पार्क का हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपको वो अटेंड करना है। तो एक यहाँ पे, बाकी मैं थोड़ा बहुत रीडिंग कर दूंगा। अब देख सकते हैं, अगर फैमिली ओकेजन है तो सभी सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल केक आएगा। उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो तो वैसी ग्रेट सेलिब्रेशन है, तो पूरी फैमिली की यहाँ पे डिटेलिंग लिखी गई है कि कैसे अरेंजमेंट है, कैसे सेलिब्रेशन है, सरप्राइजिंग क्या क्या, ये सब। तो आपने भी ऐसे लिखने की कोशिश करना है। और जो पैराग्राफ राइटिंग होता है उसमें हम स्पेशली 100 वर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, वो है क्या और थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग बस, और इतने में ही आपके 100 वर्ड हो जाते हैं। एंड में 2 लाइन कंक्लूजन के लिए सोचिए, अगर हो पाता है तब। अब ऐसा नहीं है 100 वर्ड की लिमिटेशन है और आप 200 लिख रहे हैं सीधा डबल, तो मार्क्स कट जाएगा सही पैराग्राफ लिखते हुए भी। तो ये ध्यान रखना है कि मार्क्स कैसे कटते हैं और कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो सिर्फ 2 सवालों के आपको जवाब देने, वो है क्या और दूसरा जो पूछा गया है। अब यहाँ पे है कि सेरेमनी अटेंड करना है, तो आप बताओगे कि रिसेंट विजिटेड, अब बताए गए हो कि हमें, और भी मैं पार्क के सेरेमनी में गया हूँ तो मुझे पता है वो सब यहाँ पे प्रेजेंटिंग है। सीधा ही पार्क के जोन बताए गए कि पार्क अच्छा है। नॉर्मली जो पार्क होते हैं उसमें वाईफाई जोन कभी नहीं होता, तो यहाँ वाईफाई जोन है, तो यही थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी गई है तो पार्क के लिए। उसके बाद लास्ट में आपने सो सीधा कर दिया कि आपको सेरेमनी अटेंड करने के बाद अच्छा लगा, ऐसा पार्क आपने अब तक नहीं देखा था। क्वेश्चन 3 ये 15 में आया हुआ है 5 नंबर में। तो यहाँ पे आपको 3 फिर ऑप्शन है, इसमें 3 ही ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ में। एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन कई बार इजी होते हैं, नॉर्मली एक ही इजी होता है। माई फादर इज माई हीरो, ये इजी ऑप्शन है। दूसरा है नॉलेज इज पावर, वैसे तो ये भी इजी है। और ये थर्ड ऑप्शन, लेट अस वीड आउट करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सोसाइटी बेस्ड का टॉपिक है प्लस करप्शन। आपसे पूछा गया 3 लाइन तो करप्शन में चला जाएगा, उसके बाद डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत डिपार्टमेंटल बतानी पड़ेगी कि है क्या क्या, वर्किंग बतानी पड़ेगी। इसमें कम से कम अगर आप वर्ड लिमिट शॉर्ट भी करते हैं तो 170 प्लस जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं है। बाकी ये 2 इजी है, इसमें से आप वर्ड कुछ कम कर सकते हैं तो भी पैराग्राफ में आपके 5 में से 4 मिल जाएंगे। एक चीज़ का बस ध्यान रखना है अपनी हैंड राइटिंग का। हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, खासकर लैंग्वेज के पेपर में। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या अदर उर्दू या कोई भी आप लैंग्वेज लिखते हैं उसमें एक चीज़ की बस ध्यान रखी जाती है कि कटिंग आपसे नहीं होना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं कि सीधा मैंने लिखा है कि नॉलेज इज अ वेरी मीनिंगफुल, बिल्कुल, एंड इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब, बिल्कुल। नॉलेज में बताने की जरूरत नहीं है नॉलेज कितना पावरफुल है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपको दे सकता हूँ, वो एग्जाम्पल है गांधी जी का। ब्रिटिश के पास नॉलेज थे, रूल थे, लेकिन उनसे ज़्यादा नॉलेज गांधी जी के पास था, इसलिए गांधी जी ने अपने नॉलेज से जो इंडिया है उसे फ्रीडम दिलाया। तो पावर ऑफ नॉलेज का सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ पे लिखा गया कि नॉलेज जो है अचीव है, एक प्रकार का कि नॉलेज से ही आप अचीवमेंट कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है,
कम्युनिटीज़ होती हैं, नेशन होते हैं, ये सब डेवलप होता है नॉलेज से। अगर नॉलेज नहीं होती सोसाइटी में आज, तो जो आपके अर्लियर ह्यूमन थे और जो आज है वो इक्वल होते हैं। ये नॉलेज का ही एग्जाम्पल है कि दोनों में इतना डिफरेंस है, हमने इतनी कुछ अचीवमेंट किए हैं। तो ये नॉलेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके हर एक लेटर राइटिंग हो जाए कंप्लीटेड। यहाँ सिंपल माई फादर इज माई हीरो, तो यहाँ पे 2 लाइन ये कॉमन होगा, चाहे फादर पे कोई भी आपके पैराग्राफ राइटिंग है तो यहाँ पे लिखा गया आइडियल पर्सन हीरो, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्प माई ट्रबल्स, बिल्कुल। तो ये कॉमन है, कॉमन लाइन है। बाकी ये जॉब फैक्टर के बताए गए कि जॉब कहाँ पे करते हैं, एड्रेस अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो आप। उसके बाद इंटेलिजेंट, उसके बाद थोड़ी बहुत सोसाइटी की बताई गई है कि फेमस है क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग में करते हैं। तो ये बुक की पैराग्राफ है, एज इट इज आप भी लिख सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपको रियलिटी लिखना है तो अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसा बुक में लिखा था तो इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। बाकी ये 2 लाइन कॉमन है, तो ये 2 लाइन आप भी लिख सकते हैं, ये सभी बुक में मिलेगा। एंडिंग भी सेम कॉमन है, थोड़ा बहुत चेंज इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ राइटिंग एक्सपीरियंस, सेव अर्थ, सेव ह्यूमैनिटी, वाई आई लव माई ग्रैंड मदर। यहाँ भी 3 आपके पैराग्राफ राइटिंग है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपको 3 ऐसे परफेक्ट करके जाने हैं, फादर पे, मदर पे, ग्रैंड मदर पे। इनमें से एक आता ही है। पिछले 10 ईयर्स में जो आपके 3 बार पेपर होते हैं, अक्टूबर, दिसंबर और अप्रैल, इनमें से 2 बार आते हैं, एक बार मिसिंग होता है, वो फिक्स नहीं होता कभी भी। तो आपने ये 3 स्पेशली जो पैराग्राफ है वो आपको परफेक्ट करके जाने, प्लस जो इन्वायरमेंट से तो वो यही आएगा, सेव अर्थ, सेव ह्यूमैनिटी। स्पेशली ये एक बताया गया है, एक राइटिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल एक फैमिली थी जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में जो फैमिली रहते हैं वहाँ पे 1 ही 2 घर होता है। अगर फॉरेस्ट में आग लग जाता है बाई चांस, तो वहाँ पे जो हाउसेज है, हाउस भी जल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं वो सिचुएशन कैसा होगा। और आग लग लेंगे, आज जो फायर होते हैं, आग लगने का 2 कारण होता है। एक, बारिश के मौसम में अचानक से जो पेड़ है वो आपस में टकराएंगे तो भी आग लग जाते हैं कई बारी। और कई बारी इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट होते हैं उससे भी आग लगता है। तो यहाँ केस शॉर्ट सर्किट का है। एक चाइल्ड होता है जिसकी पूरी फैमिली शॉर्ट सर्किट में ख़त्म हो जाती है। डिनाई करके वो चला जाता है अपने रूम में सोने, और बाकी जब उसके हाउसेस पे फायर होता है, यानी आग लगता है, इलेक्ट्रिक फायर होते हैं, तो पूरी फैमिली फिनिश हो जाती है। तो यही एक एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया, ऑफ राइटिंग एक्सपीरियंस। तो आप कोई भी उठा कर लिख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट सर्किट होते हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में तो होते ही हैं, वर्ल्ड वाइड भी। तो आप उनमें से कोई भी स्टोरी यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं। बस वर्ड लिमिट 100 की है। न्यूज़पेपर में हर बार आता है ऐसा एक्सीडेंट वाले स्टोरीज, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे सेव अर्थ, सेव ह्यूमैनिटी। अगर हम अर्थ ही सेव नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ तो अर्थ पे ही है ना। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा द अर्थ इज आवर होम। बिल्कुल जो लाइन मैंने अभी बोला है, सब कुछ तो अर्थ पे ही है, अर्थ ही हमारा होम है, और होम को ही नहीं बचाएंगे तो सब कुछ खत्म। आवर फ्यूचर जनरेशन, इसके लिए हमें सेव करना है, कंजर्व करना है, यानी संरक्षण, बचाना है। तो उसके लिए वही अब बुक की लाइन वाली बात आ जाएगी कि जो हमने ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट बुक में पढ़ा है, वही लाइन सेम लिखा है मैंने यहाँ पे। प्लांटिंग ट्री, सेव ट्री एंड प्लांटिंग ट्री के अलावा भी आप लिख सकते हैं कि जो ट्रीज कटिंग है, स्टॉप ट्री कटिंग, तो ये एक सेक्टर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी स्टे करना चाहिए या उसको मेंटेन करना चाहिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, ये एडवाइस है। अब पहले हम 2 लाइन में हमने लिख दिया सेव अर्थ है क्या, एग्जाम्पल, और यहाँ पे सीधा हमने सोल्यूशन दिया। तो 100 वर्ड में आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पैराग्राफ में ज़्यादा लिखेंगे तो वर्ड लिमिट ज़्यादा जाएगा। तो पैराग्राफ अगर अच्छा भी लिखा होगा तो भी एग्जामिनर वर्ड लिमिट देखकर मार्क्स का जो मार्क्स है वो काटेंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट यही है कि अगर 100 है
तो 150 अगर होगा, अगर बहुत अच्छा लिखा होगा 150 वर्ड में, तो मार्क्स नहीं कटेगा। एज इट इज़ आपके 3+ या 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अच्छा लिखा है 200 है तब तो मार्क्स कटेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने वर्ड लिमिट का लिखते वक्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आया आपके 11 में। सब क्वेश्चन के आगे डेट मैंने लिख दिया, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। अगर मैंने किसी का मेंशन नहीं किया तो आप खुद भी उसको एक बार जस्टिफाई कर सकते हैं। ये 11 में आया हुआ है 5 मार्क्स में। यहाँ पे भी 3 है, द बुक आई लाइक मस्ट। सेम बुक का भी आप एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं या याद करके जा सकते हैं। बुक पे 2 बार आ चुका है, आप देख सकते हैं 11 से लेकर 15 के बीच में। तो आपके में भी चांस है एक बार रिपीट का, तो आप ये भी करके जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल गेम हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। तो यहाँ पे आएगा सीधा ओलंपिक गेम्स। पहले तो आएगा रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मैंने स्पेशली मैंने बोला आपको कि मैं 2 ही आपको मैंने लिखा है सब में, सारे पैराग्राफ में। एक मैंने मिसिंग किया, वो एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपके लिए वो है, अगर आपको लगता है वो टफ है तो वो आप रहने दीजिए। जो मैंने 2 कराए हैं सब में से, तो आप सब में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए, देन मैक्सिमम जो है बिना देखे कीजिए। फादर, मदर, ग्रैंड मदर, बुक्स पे, सेव अर्थ पे, इन 4 पे करके जाइए, आपके मार्क्स आ जाएंगे ज़रूर। यहाँ पे बुक पे लिखा है कि हमें जो बुक है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका एक कारण दिया है। तो कोई भी कारण हो सकता है, बुक्स का एक ही कारण होता है कि नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए, हमें रियल इमेजेस जानने के लिए, इन्वायरमेंट हो गया, जोग्राफिकल, सोसाइटी, इन सब पे आप किसी भी राइटर को मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हिंदी में मैंने मुंशी प्रेमचंद को मेंशन किया। उनकी एक बुक है कब फन करके, ये बुक का नेम है। टाइमिंग है 1935 में पब्लिश हुई थी। तो उस टाइम की सबसे फेमस बुक है। शॉर्ट स्टोरीज, कई सारी मूवीज बनी हुई है शॉर्ट में इस पे, जिसमें बताया गया है एक जो विलेज है, विलेज एरिया की स्टोरी बताई गई है कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार है उसके भी पैसे नहीं थे। ये हमारी सोसाइटी की डिफरेंसेस है। तो पूरी बुक में मेंशन है, वैसे ही मैंने लिखा है। एक बार आप रीडिंग करेंगे, ईजी है, टफ नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सेकंड जो है मैंने लिखा है वो गेम्स का लिखा है, ओलंपिक गेम्स का। स्टार्टिंग 6th सेंचुरी में हुआ है। सेम मैंने बोला है कि मैं जो पैराग्राफ राइटिंग उसमें 2 आंसर ही देता हूँ। कई बार अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा हो गया तो उस पर 3रा आंसर आ पाएगा, उसके अलावा चांस नहीं होता। तो यहाँ स्टार्टिंग बताए गए हैं कि गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ है, उसके बाद मॉडर्न जो सिचुएशन थी वो कब आई है ओलंपिक गेम्स की। तो वर्ल्ड के बिगेस्ट गेम है ओलंपिक, 4 साल पे होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे इसके अंदर टूर्नामेंट होते हैं, गेम्स होते हैं। तो सब में अलग अलग मेडल्स हैं, उसके बाद इनाम है। तो इसमें ओलंपिक में हर एक कंट्री पार्टिसिपेट करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और कॉमनवेल्थ गेम होता है जिसमें 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, वो सब एशिया की कंट्री होती है। और पूरा जो वर्ल्ड है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवीज़न है। अगर ज्योग्राफी आपको याद होगा तो ये सब चीज़ें हमें 6th 7th में पढ़ाए गए और रिपीटेड 9th में की जाती है। तो ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से होता है। कॉमनवेल्थ जो होता है एशिया का है, और ओलंपिक वर्ल्ड वाइड है। ये स्टार्ट ग्रीक में हुआ था 6th सेंचुरी में। अब प्लानिंग तो है कि इंडिया में भी ओलंपिक एक बार करवाने का, और अभी तक हुआ नहीं है। कॉमनवेल्थ तो हो चुका है, तो दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सबसे गुड न्यूज़ होगा इंडिया के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में। तो यहाँ बताए जाते हैं कि इसमें कौन कौन से गेम्स है, क्यों कराया गया। पहले इतने गेम्स ओलंपिक में नहीं था। तो शॉर्ट में लिखा है, एक बार रीडिंग करते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप पहले वाला कर सकते हैं, वो बुक वाला, या कोई बुक है आपको पता है तो वो आप लिख सकते हैं। ये तो सबसे इजी है, हमने ऐसी 4th 5वीं में ऐसे लिखे हैं। अब आप बताइए कि आपने किस क्लास में लिखा है। माई फेवरेट फिल्म हीरो हीरोइन, जो आपका फेवरेट है उसके बारे में लिखना है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ड्रीम की जो इंडिया है वो कैसा होना चाहिए,
हम ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम हम पॉजिटिविटी ही देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं कि हमारी फ्यूचर अच्छा हो, हमारी वर्किंग अच्छा हो। अगर हमें राइटिंग का शौक है तो हमें जो वर्ड है वो अच्छे लिख पाएँ, एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग अच्छे हो पाए, सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग। और अगर इंडिया ही हमारा ड्रीम है तो यही सोचेंगे कि बेस्ट इंडिया हो, जिसको देख के पूरा वर्ल्ड फॉलो अप करे। लास्ट है पॉल्यूशन पे लिखा है, तो मैंने दो ही इससे जो पैराग्राफ राइटिंग है 2 किए हैं, तो आपने 2 देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आमिर खान का लिखा है, माई फेवरेट हीरो में लिखा है। अगर आपका कोई हीरोइन है तो आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। बाकी यहाँ से नेम चेंज कीजिए, वर्डिंग सेम होगा। 1-2 मूवी का नाम लिख दीजिए, बाकी बता दीजिए उस मूवी के बारे में थोड़ा कि वो क्यों फेवरेट है, एक्टर के बारे में बता दीजिए। तो ये ऐसा है नहीं कि फेवरेट है, जस्ट फॉर ऐसे लिखा है। बाकी आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको जो, वैसे तो मैंने सभी मूवी देखे हैं, तो कोई भी आपको जो बेस्ट लगता है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है इस वाले पैराग्राफ में, ये आपके ऊपर है, लिख दिया है ताकि आपको लिखने का जो मेथड है वो पता लगे। यहाँ पे भी सेम कि अगर इंडिया ड्रीम है तो ड्रीम हमारा कैसा है, तो ड्रीम बिल्कुल बेस्ट है कि यहाँ सब चीज़ होने चाहिए, सभी रिलीजियस जो रिस्पेक्ट से हैं, उसके बाद जो डिफरेंसेस है वो ना हो, इस पे पॉपुलेशन नॉर्मल हो, उसके बाद जो यहाँ पे हर एक डिग्निटी है, सबकी डिग्निटी रहे, उसके बाद जो क्रिमिनल्स है, क्राइम्स है, वो बिल्कुल एंड हो जाए, हो ही ना। पुलिस फोर्स सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वर्क करे, पुलिस फोर्स को ऐसे क्रिमिनल कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे ना भागना पड़े। तो ऐसे बेस्ट वाले ड्रीम्स के लिए हमने लिखा है इंडिया की। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क किए क्योंकि ये ड्रीम पे है, तो ड्रीम में नॉर्मली क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, क्योंकि पूरा तो होना ही नहीं, क्योंकि ड्रीम कभी पूरा नहीं होता। कई ड्रीम ऐसे पूरे हो जाएंगे और कुछ हमेशा अधूरे ही रहते हैं, तो ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे 2 हिस्से है, 2 पैराग्राफ है, तो आप लिख सकते हैं दोनों में 3 है, 2 B और C ये मैंने लिखे हैं। H हो रहा है माई एक्सपीरियंस ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब, लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है जॉब का तो पार्ट टाइम कहीं किया होगा तो वहाँ से लिख सकते हैं एक्सपीरियंस अपना, बिल्कुल कि जॉब का फर्स्ट डे कैसा था। पहले तो ये लिखना है कि जॉब होता क्या है, जॉब कितने टाइप्स का है, उसके बाद लिखना है अपना एक्सपीरियंस कि जॉब किया था तो आपके कलीग्स कैसे थे, वर्किंग कैसा था, पैकेज कैसा था और कितना टाइम आप देते थे, और एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको लाइफ के लेसन मिले। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, 2-2 लाइन में लिख सकते हैं, शॉर्ट लाइन में। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, आप तो वैसे ही बना सकते हैं। लैंग्वेज है तो ईजी होगा ही। मोबाइल फ़ोन ओवर द ईयर्स, बिल्कुल यहाँ पे सीधा लिखा है इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। मोबाइल फ़ोन सिर्फ बना था आपकी कॉलिंग के लिए, लेकिन ह्यूमन में जो वर्किंग थी उसका लोड ज़्यादा होने के कारण मोबाइल से काफ़ी वर्किंग लिया जाने लगा। जैसे एक लेटर को मेल करने में हमें कुछ सेकंड लगता है ईमेल के द्वारा, लेकिन वही अगर हम टाइप करवा कर भेजें तो उसके लिए कम से कम 48 घंटे लगेंगे। अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ तब तो वो काम ही रुक जाएगा, इसलिए मोबाइल फ़ोन को मेल्स में भी यूज़ करने लगे। फिर वीडियोस, कोई बड़ी मैसेज है तो उसको रेडियो के द्वारा भेजते थे, नेटवर्क अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम है, अब हम सीधा वीडियो के द्वारा सेंडिंग कर देते हैं डायरेक्टली अलग अलग ऐप्स के द्वारा, आपको पता ही होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तो इन सब के द्वारा। तो मोबाइल फ़ोन का ये तो एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो 90% टाइम मोबाइल पर स्पेंड करती है। इवन जब तक सोते नहीं तब तक सारा टाइम मोबाइल पे ही लगा होगा या फिर टेक्नोलॉजी की चीज़ों पे, तो उस पर यूज़ से ज़्यादा मिस यूज़ ही होता है। तो ये डिसएडवांटेज है। आपको दोनों पूछा है, दोनों लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ सीधा लिखा है, 4 पैरा में एंडिंग किया है, लास्ट में हमने सीधा कंक्लूड कर दिया है कि मोबाइल जो है ग्रेट है, बेनिफिशियल है और उससे ह्यूमैनिटी का उतना लॉस नहीं है। बस सीधा ही सर्विस के लिए आप बस यूज़ कीजिए कि जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए। यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए पैराग्राफ है, तो डिसिप्लिन में अगर हिंदी में आपने फॉलो अप किया होगा तो जैसा हिंदी में मैंने बोला अनुशासन,
सेम यहाँ डिसिप्लिन में 100 वर्ड में, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज एवरी वन लाइफ। बिल्कुल, कि जो डिसिप्लिन है सभी के लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। अब एक बार एग्जाम्पल फिर से लेते हैं 10th क्लास की हिस्ट्री बुक का। हमने सुना होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके लिए गांधी जी ने जो डेट मेंशन की थी उसी डेट को हुआ। वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। डेट चेंज ही नहीं हुआ, फिक्स था तो फिक्स था। ये कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट के लिए बोला था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया, बाद में किया, तो बाकी से फर्क नहीं पड़ा, मेन लीडर डिसिप्लिन में था। तो आप सोच सकते हैं डिसिप्लिन की कितनी वैल्यू है। और एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिसिप्लिन के लिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डॉक्टर्स का और आर्मी का। सबसे डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है, अगर ना हो तो कई जाने चली जाएंगी। तो डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है और इसी से अचीवमेंट भी मिलता है। अब हमने बोल दिया हम कल से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन ही नहीं है तो कल हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, कहेंगे चलो कोई बात नहीं शाम को पढ़ लेंगे या नेक्स्ट डे से पढ़ लेंगे, या पढ़ना था 2 चैप्टर 2 लाइन पढ़ के बंद कर दिया, तो वो इनडिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। डिसिप्लिन होता तो कल बोला है तो पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है डिसिप्लिन का। यहाँ भी सेम हमने यही लिखा है। अचीवमेंट थोड़ा शॉर्ट है, वो अगर आपको लगता है वर्ड कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 3 पैराग्राफ है सेम। शुड टीनेजर्स गिव अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, एक्सप्रेस योर व्यूज फॉर अगेंस्ट, सेल्फ डिसिप्लिन इज द, एक इस पे लिखा है मैंने, दूसरा मदर पे लिखा है मैं, मदर इज एन आइडियल वुमेन। दोनों ऐसे पैराग्राफ है जिसमें आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन ऐसा आपको कह सकते हैं वर्ड है, या ऐसा आपके लिए वर्ड है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। अगर आपके पास है, आपके माइंड में, आपके वर्किंग में, तो सक्सेस कंफर्म है। माई मदर इज एन आइडियल वुमेन, इसमें भी डाउट तो है ही नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर और कोड्स ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल, एक प्रकार का कोड है। अगर बॉडी में है, माइंड में है, तो आप सक्सेस करेंगे। नहीं है या है, यूज ही नहीं जानते कैसे करना है, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। सेल्फ डिसिप्लिन रेफर टू एबिलिटी टू कंट्रोल। बिल्कुल, कंट्रोलिंग के लिए होता है डिसिप्लिन। अगर खुद का है, जो मैंने बोला कि हमें कल से पढ़ना है तो पढ़ना है। अब हमारा कोई फेवरेट काम आ गया या कोई मूवी आ गई, हम देखने चले गए, तो इनडिसिप्लिन हो गया। वहीं पे हमें अपनी एबिलिटी से सेल्फ डिफेंस यूज करना है, डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन यूज करके हमें उसको सक्सेस करना है। पढ़ना है तो पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया सेट गोल, फिर लाइफ विदाउट डिसिप्लिन की अगर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। बिल्कुल, जितने लोगों की आप सक्सेस स्टोरी देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, उन सब में एक चीज़ कॉमन था, वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के सब पक्के थे, या थिंकर्स हो, सक्सेसमैन हो, कोई भी। अगर सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, यही रूल है। और रूल तो एक है तो कभी सक्सेस किसी को भी नहीं मिला। यहाँ पे आपको लास्ट जो आपका पैराग्राफ है वो आपको बता देगा। माई आइडियल मदर, बिल्कुल, तो जो मदर होते हैं सब के लिए आइडियल होते हैं, किसी की भी मम्मी हो, मेरी भी, आपकी भी, सबकी। तो यहाँ पे सिंपल है, आप ये तो आप खुद बेस्ट लिख सकते हैं, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंग्लिश ऑलरेडी आता है, +2 का एग्ज़ाम देंगे तो पहले 10 साल पढ़ाई किया है। अब ये मत सोचिए कि आप कहाँ से आए, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने 10 साल इंग्लिश लिखा है तो आपको आता है। एक बार यहाँ से रीडिंग करके जाइए, एक बार जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है बिना देखे लिखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। पेपर में रिलैक्स होकर आपने लिखना है, जो स्ट्रेस है वो नहीं लेना है, इजी होकर लिखना है ताकि आपके पेपर इजी जाए। माई मदर इज अ पर्सन लाइक नो अदर, सी गेव मी लाइफ। बिल्कुल, अब यहाँ पे सीधा लिखी गई है जो इम्पोर्टेंट लाइन है और जो नॉर्मल लाइन है, ये आपको ही पता है, तो यही है, इजी है। एक बार आपने इसको रीड कर लेना है, फिर भी लास्ट की लाइन में समझा देगा आपको।
माई मदर इज़ माई आइडियल हु लव्स मी केयर फॉर मी, बिल्कुल, नीड मी एंड AIDS मी द मोस्ट देन एनीवन, बिल्कुल। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, सभी की मम्मी उसको केयर करती हैं। लव्स सेम, तो सब चीज़ इसमें कॉमन ही लिखा गया है, कुछ भी नया मैंने नहीं लिखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बाकी तो बेस्ट लिखा है मैंने। और आपके जो लेटर राइटिंग है वो कंप्लीट करवा दिया, ये पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो गया, पैसेज भी कंप्लीट है। तो ये 3 से आपके स्किल्स वाला जो था फंक्शनल एंड स्किल वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट सपोर्ट करें उनको एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं इसमें तो उनकी हेल्प कीजिए, ताकि वो परेशान ना हो जितना आप हुए और उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।